10% का अपर सर्किट लग गया है मार्केट में और आपको पता तक नहीं है। इतनी तगड़ी न्यूज आई है बाजार के अंदर। और जो भी इंसान ये कह रहा था कि भाई मार्केट बर्बाद हो जाएगी, ये जो टैरिफ है ये बर्बाद कर देगा, चीजें अब नहीं बनेगी, पैसा नहीं बनेगा, बेच करके भाग जाओ, बेवकूफ था। और ये बेवकूफ इस वजह से मैं कह सकता हूं क्योंकि इस चैनल पे लास्ट 3 से 4 वीडियोस देखो, जब से रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है हमने बोला था भाई डालो पैसा, ये टाइम है डालो पैसा, अगर अब नहीं डालोगे तो भाई कब डालोगे। और अगर इस सिचुएशन में जहां पे आपको एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है वो भी फ्री में, आप लोग अगर ऐसे चैनल को सपोर्ट नहीं करोगे, इस चैनल को, और आप ये बोलोगे कि भाई रिटेल इन्वेस्टर का पैसा नहीं बन पाता, यूट्यूबर सारे बेकार होते हैं, सारी चीजें अच्छी नहीं होती, आप अच्छे कंटेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे। इसीलिए या तो ये जो कंटेंट है ये पेड कोर्स में चला जाता है, या लोग अपने चैनल को पूरी तरीके से सब्सक्रिप्शन मॉडल पे मूव कर लेते हैं, या फिर लोग सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन बटन के अंदर ही ऐसा क्वालिटी कंटेंट शेयर करते हैं जो कि लोगों को अवेयर करे, लोगों को पैसा बनाने में हेल्प करे। सो ये वीडियो पूरी देखो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं 3 दिन से बता रहा हूं, और जिस जिस इंसान ने उस चीज को सुना होगा, इंप्लीमेंट करा होगा, भाई वो पैसे बनाने के कगार पे है। 10% का अपर सर्किट लग चुका है। और मैं जो बोल रहा था, सीरियसली कह रहा हूं, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस थी। और कैसे करते हैं एनालिसिस ये आपको मैंने बताया हुआ है काफी बार, दोबारा से बताता हूं। हुआ क्या, मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूं ये देखो। सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद आ जाए तो। सबसे पहले नैस्डैक को उठा करके देखो। इस समय पे जो टाइम हो रहा है वो है 10 तारीख और रात के बज रहे हैं 12। और जो मैं दिखा रहा हूं वो देखो हुआ क्या है। जो इंडेक्स है नैस्डैक 100 कितने परसेंट अप है? 10% अप है। इवन 11% तक जा चुका था एक दिन के अंदर ही। और अभी भी मार्केट में टाइम बाकी है, ये और ऊपर जा सकता है। क्यों हुआ ऊपर ये समझोगे अभी तो मजा आ जाएगा। डाउ जोन्स 6%, S&P 500 4.5%। इंडिया में कितना बड़ा रैली आने वाला है ये सोचो। रसल, ठीक है, मतलब सारे इंडाइसेस भाग रहे हैं। अरे ये सब अपनी जगह है भाई साहब। टेस्ला, मतलब टेस्ला देख करके लोग बोलेंगे भाई इतना पैसा ही बनता है एक दिन स्टॉक के अंदर। 18% अप है। एनवीडिया 15% अप है। अमेजॉन 10% के आसपास अप है। भाई साहब हुआ क्या ऐसा कि ये पागलपन हो गया यूएस के अंदर। जो शेयर बाजार यूएस का लगातार नीचे गिरा जा रहा था वो एकदम से, ये देख रहे हो क्या हुआ है, वो एकदम से इतनी बड़ी रैली कैसे दे सकता है ये मैं बताता हूँ। इसीलिए कहते हैं भाई क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करो, समझो। ग्लोबल पॉलिटिक्स समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर इंसान आपको सिर्फ एक चीज बता रहा था अभी तक कि टैरिफ लग गया है, ये दिक्कत हो जाएगी, न्यूज हो गई ये दिक्कत हो जाएगी। आपको पॉलिटिक्स समझनी आनी चाहिए, आपको पॉलिसी समझनी आनी चाहिए। जो फालतू का ज्ञान ज्यादा बांटता है ना, अगर आप उसको देखोगे तो भाई जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं अगर आप अच्छे कंटेंट को सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरे भाई वो बंद हो जाएगा या फिर वो पेड हो जाएगा। सो इसीलिए एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यकीन ना हो कि सेम चीज मैंने बोली थी ये डिसलाइक कर दो, सब्सक्राइब करके कमेंट छोड़ देना कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने नहीं बोली थी। लेकिन आप ये चीज समझो हुआ क्या है, इससे पता चलेगा। देखो हुआ क्या है कि जो ट्रम्प है उसने बोल दिया है कि भैया 90 डेज के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ मैं बंद कर रहा हूं एक्सेप्ट चाइना, क्योंकि जो चाइना है उसने रिस्पेक्ट नहीं दिखाई ग्लोबल मार्केट के अगेंस्ट। मतलब दोगलापन देख रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं दिखाई ग्लोबल मार्केट के लिए। इसलिए जो चाइना है उसके ऊपर तो हमारा जो टैरिफ है वो रहेगा। बट अदर देन दैट हम अभी नेगोशिएट कर रहे हैं अलग अलग देशों से। तो इसी वजह से जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसको पॉज कर दिया जाएगा और कुछ टाइम के लिए देखा जाएगा कि क्या चीजें होने वाली है। और पूरा आर्टिकल आप यहां पर पढ़ सकते हो, मजेदार आर्टिकल है। और इस आर्टिकल के सामने आते ही हुआ क्या भाई, हुआ क्या, डाउ जोन्स 2000 पॉइंट रैली मार देता है। मतलब लास्ट 5 साल से, मतलब जब से ट्रम्प आए तब से इतनी तगड़ी रैली तो शायद ही आई हो एक छोटे से टाइम पीरियड के अंदर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप देख सकते हो नैस्डैक और पूरा जो बाजार है उसका माहौल ही बदल जाता है। अब इसमें हो क्या रहा है, हुआ क्यों ये। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो ना, मैं हमेशा सिर्फ एक चीज इस वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, इवन नंबर बना रहा हूँ अपने, क्योंकि यार मैं मेहनत करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करता हूँ, मैं आपको हमेशा रियलिटी के पास बताता हूँ, ताकि इस चैनल का जो मोटिव है कि भाई एक रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया ना जाए। एक रिटेल इन्वेस्टर मार्केट के बारे में कैसे सोच सकता है
वो बताया जाए। मेरे थंबनेल अलग हो सकते हैं, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कंटेंट मैं सॉलिड दे रहा हूँ तो थंबनेल के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, बट हाँ उस पर काम करेंगे। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर आप इस समय पे इस चैनल को सपोर्ट नहीं करोगे तो स्लोली स्टेडली, जैसे अच्छी मेमोरीज होती है ना, जो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट देते हैं, अच्छा फ्रिज होता है, कई बार आपने देखा होगा दुकान बहुत अच्छी होती है लेकिन खाना बहुत अच्छा होता है उस दुकान का, लेकिन फिर भी नहीं चलता क्यों, लोग सपोर्ट नहीं करते। इसी तरीके से अगर आप ऐसे चैनल को सपोर्ट नहीं करोगे जो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, मैंने आपको स्विंग करके दिखाया, उसमें प्रॉफिट्स बुक करके दिखाए, मैंने आपको लाइक एनालिसिस करके दिखाई पॉलिटिक्स की, विच इज वर्किंग एज ऑफ नाउ इन फ्रंट ऑफ यू इन लास्ट 2 to 3 days। मैंने आपको प्रॉफिट बुक करके दिखाया जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी। मैंने सारी चीज़ें बताई कि भाई कैसे करते हैं। उसके बावजूद अभी तक अगर सपोर्ट नहीं कर पाए आप, और आप अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो यार ये चैनल मुझे नहीं पता कितने दिन चल पाएगा इस स्पेस से अगर हम ग्रो होते रहे तो इसलिए बोलूँगा भाई, अच्छा कंटेंट रेयर केसेस में आपको मिलता है, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है, जहाँ आपको गाइड किया जाता है कि भाई ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, साथ ग्रो करते हैं। क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपके साथ बैठ करके एनालिसिस करता हूँ ताकि आप भी सीखो और मैं भी सीखूँ। सो सब्सक्राइब कर दो। और मैं तो जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यार जो ग्रोथ है ना वो थोड़ी स्लो हुई है और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। बहुत ज़्यादा आज की वीडियो में बोल दिया है कि भाई सब्सक्राइब कर दो, तो कर देना यार, अगर मन करे तो, नहीं करे तो भी आपकी इच्छा है। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। समझो जो ट्रम्प है उस भाई ने हमेशा से एक गेम खेला है, और ये आप कैसे समझ सकते हो, या आप इससे समझ सकते हो जब चाइना, मैक्सिको और एक और कंट्री थी हमारी कनाडा, इसके ऊपर टैरिफ लगाया, फिर क्या बोला, भाई मैं पॉज करूंगा, फिर क्या बोला, अच्छा मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा। इसका क्या मतलब है, ट्रंप धमकाता है, दुनिया को धमकाता है। वही चीज इसने दुनिया के साथ करने की कोशिश करी, दुनिया को धमकाया। अब चाइना ने इसके अगेंस्ट बोला कि भाई मैं भी टैरिफ लगाऊंगा, जिसके अगेंस्ट जो यूएस उसने बोला 125% का टैरिफ लगाऊंगा। ये वॉर हो गई। अब यूएस ने क्या करा, आप समझ रहे हो यूएस ने क्या करा। इसलिए कहता हूं कि थोड़ा ना दिमाग खोल करके सोचा करो, ये छोटी मोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज है। इसको समझ गया तो गेम समझ जाओगे। यूएस ने धमका दिया पूरी दुनिया को कि भाई साहब आप ये देख लो टैरिफ लगने से क्या हाल हो जाएंगे आपके, और उसको ये भी समझ आएगा कि मेरे क्या हाल होंगे, ट्रम्प को, ठीक है। लेकिन वो ये बोल रहा है मैं पागल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, अगर आपको देश बचाना है तो भाई मेरे साथ सही से रह लो। अब चाइना उसका मेजर दुश्मन था। क्या लगता है यूएस का मेन दुश्मन इंडिया है? कोई दुश्मन नहीं है इंडिया। क्या मेन दुश्मन वियतनाम है जिसके ऊपर इतना टैरिफ लगाया? नहीं, मेन दुश्मन है चाइना, और चाइना को ही उसने टारगेट करने की कोशिश करी है। अब अगर वो चाइना के अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले जो यूएस है, तो अब हर इंसान सपोर्ट नहीं करने वाला। आप ये समझो एप्पल के शेयर गिरना शुरू हो गए थे क्योंकि इतना ज़्यादा टैरिफ लग गया था चाइना के ऊपर। अब जो चाइना पे डिपेंडेंसी है ना यूएस की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, अब वो देखना धीरे धीरे करके शिफ्ट करेगा कि भाई चाइना से अब आप बेचोगे सामान तो आप पे इतना बड़ा इंपोर्ट लगने वाला है। अब क्या करो, डायरेक्शन चेंज कर दो, मतलब वाया इंडिया मैन्युफैक्चर करके भेजना शुरू कर दो, वाया वियतनाम, वाया ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि जो यूएस से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है उससे इंपोर्ट कम करता है। तो ये गेम होने वाला है इस आगे चल करके, क्योंकि यूएस को समझ आ गया कि दुनिया में और कोई नहीं लड़ने वाला मेरे से जो बहसबाजी करेगा चाइना करेगा, और मुझे उसको धमकाना है। तो अगर डेंट देना है उसकी इकोनॉमी पे तो मैन्युफैक्चरिंग हिलाओ और खुद की मैन्युफैक्चरिंग करो। और एक और चीज़ आप नोट करोगे कि जो डॉलर वीक हो रहा था ना, काफ़ी ज़्यादा डॉलर वीक हो रहा था, ये भी एक तरीके का प्लान ही था। मैंने वीडियोस में डिस्कस करा है, क्योंकि जो यूएस है वो नेट इंपोर्टर है, ठीक है। नेट इंपोर्टर देश, अगर उनकी जो करेंसी है वो स्ट्रांग रहती है तो वो ज़्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं कम पैसे दे करके। अब यूएस जो डॉलर है उसको धीरे धीरे करके वीक इसीलिए कर रहा है ताकि वो एक्सपोर्टर भी बने। अगर मैन्युफैक्चरर बना यूएस तो भाई एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा ना। और कोई भी देश एक्सपोर्ट क्यों लेगा किसी भी महंगे देश से, है ना? वो क्या करेगा, वो अपनी करेंसी को वीक करेगा। सो करेंसी वीक होना खराब बात नहीं होती, डिपेंडिंग ऑन आपकी इकोनॉमी इंपोर्ट ओरिएंटेड है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। सो बेसिकली जब बाजार गिर रहा था ना तो हर इंसान परेशान था। और मैं हमेशा 2 तरीके से वीडियोस बनाता हूँ। पहला, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाता हूँ, मैं आपको हवाई वाली बातें नहीं करता कि भाई लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। मेरा कोई मोटिव नहीं है आपको लॉन्ग टर्म में अमीर बनाने का। मेरा मोटिव ये है कि स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करो, ताकि 20 साल का नहीं पता बट 10-15 साल में अच्छे रिटर्न्स निकालेंगे साथ मिल करके। मेरी पहली मोटिव है ये। दूसरी चीज़, मैं आपको सोचना सिखाना चाहता हूँ कि सोचते कैसे हैं। जितना मैंने सीखा है, मेरे को बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन जितना आता है साफ साफ बताता हूँ। और अगर आप वीडियोस को ट्रैक करोगे, मैं सिर्फ लास्ट के 6 महीने की वीडियोस देखो, जब से बाजार गिरना शुरू हुआ भी नहीं था तब से लेके आज तक की वीडियो देखो,
मेरा टारगेट है 70 to 75% सही होना। 70-75% सही होना है, और 75% में से एक बार जो सही होना था वो आज मैं दोबारा हुआ हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली मेरे यूएस के जो स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने ओपनली आपको बताया, टेस्ला सस्ता मिल रहा था, आपको खरीदना था। नैस्डैक सस्ता था, आपको खरीदना था। अमेजोन सस्ता था, आपको खरीदना था। एप्पल सस्ता था, आपको देखना था। एप्पल पे तो नहीं है मेरा पैसा इन्वेस्टेड, बट हाँ आप ज़रूर देख सकते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको कौन बता सकता है जिसने प्रैक्टिकली इन्वेस्ट किया है। ये इंडियन मार्केट के अंदर भी जब रेट कट की बात हो रही थी कि यार कहाँ पैसा बनेगा, आधार हाउसिंग फाइनेंस जाकर के देखो मेरे भाई, लास्ट एक हफ्ते से करीब 15% अप है। होम फर्स्ट फाइनेंस जाकर के देखो मेरे भाई, लास्ट एक हफ्ते से 20 से 30% के आसपास अप है। अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा रिसेंटली खरीदा था, वो गिरा हुआ है। तो जो नेगेटिव चीज़ है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। तो अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेजेबल वीडियोस नहीं देखना पसंद करोगे तो मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला। ये चैनल भी हो सकता है कि मेंबरशिप शुरू कर दे, कि जो एक्चुअल में सीखना चाहते हैं सिर्फ उनको वहाँ पे सिखाया जाए। अदरवाइज हम भी जेनरिक बातें करें कि भाई लॉन्ग टर्म में ये हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में वो हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि कैसा सपोर्ट मिलता है इस चैनल को, उसके बेसिस पे ही हम आगे मूव करेंगे। बट एनी हाउ नेट आज तो बाजार हमारा बंद रहेगा। जब कल हमारा बाजार खुलेगा, मतलब 11 तारीख को, तो कैसा रहने वाला है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। बट आज जो न्यूज़ है उसको देख करके लगता है अब बाजार का मूड थोड़े टाइम तक सही रहेगा, जब तक ट्रम्प की नेक्स्ट न्यूज़ नहीं आ जाती। सो बहुत अच्छी न्यूज़ थी, तो मुझे लगा आपको बताना ज़रूरी है, तो मैंने बता दिया। वीडियो पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना। बट एंड ऑफ द डे अगेन मैं सेम ही चीज़ बोलूँगा, क्रिटिकल थिंकिंग अगर आप नहीं रखते, जब शेयर बाजार में गिरावट है, डर का माहौल है, आप इन्वेस्ट नहीं करते, जब आपको ये नहीं पता कि भाई व्हाट नेक्स्ट पे फोकस करना है, प्राइस इन क्या चीज़ें होती है, प्राइस आउट क्या होता है, अनसर्टेनिटी क्या होती है, कुछ बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो मेरे भाई आप पैसा नहीं बनाओगे शेयर बाजार के अंदर। और शेयर बाजार में आप SIP करके लॉन्ग टर्म में एक एवरेज रिटर्न तो निकाल लोगे, लेकिन जब इस तरीके की बाजार में गिरावट आता है तो बल्क बाय करने की हिम्मत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उस समय पे आपको समझ आना चाहिए बाजार चलता कैसे है और बाजार में क्या चीजें कैसे हो सकती हैं, जो मैं इस चैनल पे सिखाने की कोशिश करता हूँ। ज्यादा अपने बारे में तारीफ कर ली इस वीडियो में, बट कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं करेंगे। साइनिंग ऑफ।